हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जानने का प्रयास करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम बोर्ड में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए आज का यह क्लास बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा आपका एटीएम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की प्रधानता, यानी बिहार के सभी व्यक्ति मजदूर कृषि पर ही निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, यानी पहला जो है कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1950 को किया गया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चार भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? चार भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति तो मंद हो जाती है, यानी केवल जनसंख्या बढ़ती है और आप सभी की आर्थिक यानी स्थिति क्या हो जाती है? सभी धीर रुक जाती है, कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी विकास। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो कृषि प्रधानता देश थी। अगला प्रश्न है, किस देश के विकास के स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उस देश के प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त, यानी इस सभी पर। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका की। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, फूट डालो राज करो नीति किसने अपनाई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनाई। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन मुख्य साधन क्या है? जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ के बिहार के जो भी व्यक्ति हैं कृषि पर सभी कोई क्या है? निर्भर है, यानी आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत? तो 1951 में। कब से कब तक? तो 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ?
तो इसका गठन कब हुआ? तो 1952 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बैंक उदाहरण है। तो बैंक किसका उदाहरण है? तो तृतीयक क्षेत्र में के अंतर्गत बैंक आता है। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो लगभग 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो किस स्तर का कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? अपने आने और जाने वाले संतति के लिए सतत विकास का उद्देश्य है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। वह देश विकसित। आप सभी का करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को ही पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में? तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो यहाँ पे जनसंख्या में अधिक वृद्धि है, कृषि पर अधिक भार, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप। यानी जब भी सूखा होता है या बाढ़ आता है तो फसल नुकसान होते हैं। यहाँ पे जब कृषि करने वाली भूमि बहुत ही कम है और कृषि पर ही सभी व्यक्ति क्या है? निर्भर है। इसी के कारण आप सभी का इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ हम लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।